right? This is force per unit displacement upon mass. Agreed? Force per unit displacement upon mass, right? तो ये बात समझ में। अब force upon mass, mass तो वैसी है, ये force upon mass क्या आएगा? Force upon mass क्या आएगा? मेरे को बोलो F is equal to ma. F is equal to ma. F is equal to ma. तो force upon mass is equal to क्या आएगा बोलो? Acceleration आएगा। This is acceleration, right? तो देखो ये क्या है? Acceleration और ये per unit displacement, ये वैसी चीज है। Force upon mass इधर कर लिया। So acceleration per unit displacement, it is what? इसका मतलब हो गया ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को क्या बोल रहे हैं? एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। भाई एमसीक्यू बन गया है एक मार्क का। ओमेगा स्क्वायर इन ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओमेगा स्क्वायर इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज क्या? एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। और एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम इज, और नीचे चार ऑप्शन आएंगे, ओमेगा स्क्वायर, टी, पीयू, क्यू, कुछ भी चार। समझ में आ रहा है? एमसीक्यू बन रही है, एमसीक्यू बना। देखो एक बार वापस आराम से देखो मैंने क्या बोला, बहुत सिंपल, बहुत चीजें एकदम अच्छे से बोला मैंने। वापस देखो, वापस करता हूँ मैं, वापस करता हूँ, राइट? वापस सॉल्व करता हूँ। अच्छी चीज है ना, अच्छी चीज है। वापस एक बार सॉल्व करता हूँ, ठीक है? छोटी सी है पर क्या मालूम कि कभी कभी कुछ छोटी छोटी चीजें भी समझ में नहीं आती। देखो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम, बराबर, राइट? एक फॉर्मूला ये है अपने पास। दूसरा फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू के एक्स, राइट? एफ इज इक्वल टू के एक्स। तो इसका मतलब इसमें से निकालेंगे के की क्या आएगा, देयरफॉर के इज इक्वल टू के इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स। तो ये ऊपर अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? चलो उसको कम करते हैं। ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा? के की जगह पे क्या आएगा? एफ, और ये एक्स नीचे आएगा, बराबर क्या? राइट, ये हो गया। आप दूसरा एक फॉर्मूला अपने को मालूम, दूसरा वापस एक फॉर्मूला मालूम, एफ इज इक्वल टू एम ए, राइट? इसके ऊपर से एक फॉर्मूला मिलेगा अपने को, कौन सा फॉर्मूला निकालने का अपने को? एम। इसके ऊपर से फॉर्मूला निकालने का एम इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, सही है? एफ इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। यहाँ पे डालेंगे अपन, या फिर एफ इज इक्वल टू एम ए भी डाले तो चलेगा, जैसा आप। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी ये एक्स गलत हो गया, नीचे आएगा ना, डिवाइड है ना। अब क्या करें मैं, बोलो कौन सा वाला आसान लग रहा है आपको? ये वाला, ठीक है? कैसे भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है ना। उसमें क्या सिर्फ इधर का उधर सब्स्टिट्यूशन, उधर का उधर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, बस दो चार फॉर्मूले, तीन फॉर्मूले मिलके मैं बोला ना फ्लेवर बना रही है। हाँ, एफ एम की जगह पे क्या डालू? एम की जगह पे क्या डालू? एफ अपॉन ए डालू, एफ अपॉन ए। तो ये एफ एफ कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा फिर? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? ए अपॉन एक्स, राइट? क्या ए अपॉन एक्स मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, यूनिट मतलब कोई एक पर्टिकुलर ले रहे हैं, राइट? एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, देखो समझ में आ रहा है? एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, वापस उतर जाते हैं। देखो एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, चलो एक बार देख लो 2 मिनट में, क्या ज्यादा नहीं किया। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम, एफ इज इक्वल टू के एक्स, सो के इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स। तो के की जगह पे एफ अपॉन एक्स डाले, एम वैसे ही रह गया, इसमें डाले ओमेगा स्क्वायर में। बट दूसरा फार्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए, एम इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स अपॉन इनटू एफ अपॉन ए। ए ऊपर जाएगा, एफ एफ कैंसिल हो जाएगा, ए अपॉन एक्स। सो ओमेगा स्क्वायर इज, दैट्स इट, फाइन। चलो ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये ओमेगा स्क्वायर, तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे ये ओमेगा है ना, अंडर रूट, तो 2 पाई। तो ये वर्ड में लिख रही है इसको, ये फॉर्मूले को, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा को सेंटेंस में लिखा जा रहा है। पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तीसरा फ्लेवर मिला,
पीरियड के 3 फॉर्मूले मिले, पीरियड के 3 फॉर्मूले मिले, पीरियड के 3 सॉरी पीरियड के 3 फॉर्मूले मिले। देखो ये एक मिला, ये एक मिला, ये एक मिला, पीरियड के 3 फॉर्मूले मिले। मतीन, मतीन तुम्हारा काम है ना, मतीन तुम्हारे लिए है ना। अपनी जो लिस्ट बनेगी उसके अंदर 50-50 तो कम से कम बनेंगे, एक चैप्टर के 50-50 तो कम से कम बनेंगे, राइट। सो टी इज इक्वल टू 1 अच्छा और एक बात, अभी ये ब्रेक होगा ना, तो ब्रेक के बाद मगरिब की नमाज के बाद फिर अपन 7:45 को चालू करेंगे, चलेगा? मगरिब की नमाज के बाद 7:45 चालू करेंगे, ओके ठीक है। चलो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या, एक्सेल ये फ्रीक्वेंसी, थोड़ा जल्दी जल्दी करते तो खत्म होगा क्योंकि टाइम हम थोड़ा सा कम है, 1000 हो गया अभी 2 मिनट। चलो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, फ्रीक्वेंसी क्या है लिखो, चलो डेफिनेशन, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म पर यूनिट टाइम, the number of oscillations performed by a particle performing SHM per unit time is called as frequency of SHM। चलो लिखो, the number of oscillations performed by a particle performing SHM per unit time is called as frequency of SHM। लिखो, वेरी गुड। लिखकर हो गया तो थोड़ा सा एक आधे ने हैंड रेज कर दिया तो मेरे को समझ में आता कि भाई एक दो लोगों का हो गया, हैंड रेज कर दिया करो, मेरे को थोड़ा समझ में आ जाता कि सर हो गया डेफिनेशन। चलो डन, ओके फाइन। चलो तो फिर फॉर्मूला क्या, चलो फॉर्मूला हो गया, डेफिनेशन हो गई, सिंबल हो गया, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या आएगा बोलो, ये मालूम है आपको, एक पहला फॉर्मूला n इज इक्वल टू 1/t, बेसिक फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 पीरियड, पहला फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला नंबर 1। दूसरा फॉर्मूला आ गया n इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, दूसरा फॉर्मूला n इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, क्यों, क्योंकि t मतलब 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ये 1 ओमेगा ऊपर चला जाएगा। दूसरा फॉर्मूला आ गया n इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, और तीसरा फॉर्मूला n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट k बाय m। इसका सारे रेसिप्रोकल होंगे, t के सारे रेसिप्रोकल, 3 t के 3 रेसिप्रोकल। चलो लिखो 3 फॉर्मूले, 3 अलग अलग, एक के नीचे एक लिखने के, एक लाइन में नहीं लिखने का। n इज इक्वल टू 1 अपॉन t एक फॉर्मूला लिखने का, नेक्स्ट लाइन में n इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई दूसरा फॉर्मूला लिखने का, तीसरा फॉर्मूला n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट k बाय m। लिखो जल्दी जल्दी, और याद भी करने के फॉर्मूले, याद करने के फॉर्मूले, याद करने के, याद मतलब रट्टा नहीं मारने का, है ना, मेमोराइज करने, मेमोराइज का मतलब होता है समझ के रिटेंशन होना चाहिए। यस हो गया, वेरी गुड। अक्सा इज नाउ, अक्सा के समझ में आ गया मेरे को क्या चाहिए, वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी हो गई, चलो फ्रीक्वेंसी हो गया। अभी कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, मतलब ये एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग क्या है, ये एग्जांपल, इसको थोड़ा बाद में देखते हैं। ये पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ, ये ब्लू जो है पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग पूरा, ये थोड़ा सा मैं इसको, ये देखो ये एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है, ऑसिलेशन का। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो होगा नहीं ना, यहाँ से 5-7 मिनट का टाइम बाकी। क्या होगा, एक मिनट, एक ही मिनट का टाइम बचा, चलो एक बाद में देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हम लोग इस जैसे ही 7:45 को क्लास स्टार्ट करेंगे, ये खत्म कर देंगे स्प्रिंग वाला, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का टॉपिक, और ये आगे आगे के 2-4 पॉइंट है वो खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। 5.6 5.7 है ना, ये भी 5.6 तो हो गया, ये रेफरेंस सर्कल भी इंशाल्लाह अपन ये हो गया है, इसको भी खत्म करेंगे, ठीक है। तो कब कब रिज्वाइन करेंगे, कब रिज्वाइन करेंगे, 7:45 चलेगा, 7:45 को रिज्वाइन करेंगे, ओके। अभी क्या होमवर्क क्या है आज का, सारे न्यूमेरिकल्स 5.6 तक के सारे न्यूमेरिकल, और आगे जो आएंगे वो भी न्यूमेरिकल पूरे सॉल्व करने के, पहला ये सबका होमवर्क हुआ। दूसरा फॉर्मूले का होमवर्क मैंने जो बोला है, फॉर्मूले का होमवर्क आपको, और डेरिवेशन बगैर देखे लिखने के, मेरी बात वापस सुनो, खास करके नाजिया, रिफा, है ना, फिर वो ये जिनको नहीं आया, फिर आयान भी, अब मेरे को लिखे बगैर देखे लिखकर, आप बगैर देखे आप ये लिखोगे क्या, डेरिवेशन, बगैर देखे डेरिवेशन लिखने जितने भी अभी तक हुए, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला हुआ, फिर इक्वेशन हुआ,